किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इजाज बसम और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्लाह को कर्ज देना उशर की सूरत में, ठीक है, ज़कात की सूरत में। ये क्या टॉपिक मैंने चुन लिया है, इससे इतना ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है दैट यू कांट इमेजिन। इसमें स्पिरिचुअल या रूहानी तौर पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है बंदे की भी और बंदे की इनकम में भी। हुआ क्या कि एक दफा एक सहाबी, वो उनके घर को आग लग गई। घर में क्या था, अजनास का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ था। तो एक उनके दोस्त सहाबी वो भी थे, वो भी भागे भागे आए कि यार तुम्हारे घर को आग लग गई, तुम्हारे घर को आग लगी है। वो हैरान था कि यार मेरे घर को आग नहीं लग सकती, बाकी जो मर्जी हो जाए आग नहीं लग सकती। कहते यार तू चल के देख तो सही है कि देखो लगी, हम खुद देख रहे हैं। वो फिर कहता कि यार आग नहीं लग सकती। अच्छा, बाहर उस बंदे को ले आए, उस साहबी को ले आए। जब देखा तो इर्द गिर्द आग लगी हुई थी। उस जो अजनास पड़ा था, जो गल्ला पड़ा था, जो ज़ख़ीरा पड़ा था, उसको आग ने छुआ भी नहीं था। अब ये सवाल ये है कि यार ये कौन सा अमल ऐसा इसने किया होगा। तो उसका जवाब ये है कि उसने अपनी फसल में से उशर अदा किया था। उशर क्या होता है, उशर उसमें से गरीबों में बांट दें। वो गरीबों में बांटने का क्या होता है कि एक अल्लाह को कर्ज देना होता है। अल्लाह, हम किसान दोस्त एक दूसरे को कर्ज देते हैं, लेकिन बाज वो कर्ज उतना ही वापस कर देते हैं, लेकिन बाज वो सूद के साथ वापस करते हैं, या अगर बैंकों से जाके लें तो ठीक है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने खुद सूरह अल बकरा में फरमाया है कि मुझे कर्ज दो, इसको मैं बढ़ा कर दूंगा और इसको मैं बरकतों से भी नवाजूंगा। जिसका सबूत ये है कि वो जो मैंने अभी आपको वाक़या सुनाया। अब आपके पास जो कपास की फसल हो, गंदम की फसल हो, कमाद, कोई भी फसल हो, आप में फर्ज करें 100 मन इसकी पैदावार आई है, उसमें से 10 मन आपने जरा एक बार करके तो देखें, गरीबों में बांट दें, ठीक है, गरीबों में बांटें और जो फकीर है उनको दें। और अगर वो नहीं है तो उनकी इन टर्म ऑफ कोई रजाई बनाकर कोई और चीजें जो उनकी नेसेसिटीज के मुताबिक हो वो करके दें। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी जो इनकम है उसमें बरकतें नाज़िल होंगी। क्या मतलब, बरकतें कैसे नाज़िल होती है? उशर देने से, ज़कात देने से। अल्लाह ताला आपके बच्चों को बीमार नहीं करेगा। ये बरकत सबसे बड़ी है कि यारो बच्चा जो बीमारी के ऊपर पैसे उठ रहे थे, वो अल्लाह ताला ने उस बीमारी से बचा लिया उस बंदे को, ठीक है। और इसमें आपको कोई घरेलू तौर पर कोई ऐसा रिलीफ मिल जाता है, फर्ज कर कोई ऐसा रिश्ता आ जाता है, वो कहते हैं हमें जी इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे खानदान दुनिया में मौजूद हैं। वो हैरान होता है कि यार मैंने कौन सा ऐसा अमल किया है। फिर ऐसे कोई अमल आ जाता है, ऐसी दुनिया में आ जाती है कि वो एकदम उसके ऊपर कोई आफत आ जाती है दुनियावी तौर पर, तो अल्लाह ताला उस बंदे को, उस खानदान को उस आफत से बचा लेता है। या आपने कभी कभार देखा होगा कि यार वो गाड़ी पे जा रहा है तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने उसको बचाया। ऐसे होता है ना, बड़ी मुश्किल से बचाया। तो ये वो बड़ा बरकत है, ब्लेसिंग है अल्लाह ताला के। इस जो अल्लाह ने खुद फरमाया कि मुझे ज़कात दो, मैं इसको बढ़ा कर दूंगा ये आपको। तो ये इतनी इसमें बरकतें नाज़िल होती हैं, ब्लेसिंग होती है इसमें कि दैट यू कांट इमेजिन। मैं खुद सारी उम्र अभी देखें बात करने वाली नहीं है, लेकिन मैं अपना ज़ाती तजर्बा मैं बताने लगा हूँ। अभी रिटायरमेंट के बाद मैंने फैसलाबाद के कुछ ऐसे बंदे चुने कि यार जिनके वो बारिश हो और मजजूब हो और दीवाने हो, जिनको कोई हाथ लगाना भी वो कहता है यार उसको वो आती हो, वो दूर भागता हो। तो मैंने कहा कुछ बंदों को इकट्ठा किया, मैंने कहा इसको यार जरा खुशखत कर दो, इनको जरा शेव करा दो, इनको ये कर दो, साथ खाना भी खिलाओ, ये करो। तो वुड यू इमेजिन, ये 8-10 बड़े लोगों को पकड़ा, वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, वो पैसे तो मैं उनको दे रहा हूं, ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या हुआ है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है। इस रिटायरमेंट के बाद, इस रिटायरमेंट के बाद 1 साल हो गया है, मैं हैरान हूं कि मैं यार पहले के लिए इस काम में लग गया, पहले के लिए मैंने कर्जा अल्लाह को देना शुरू कर दिया। तो अल्लाह वो चीज है जिसका हमारा अदराक ही नहीं है। अब ये देखें, आखिरी बात मैं इसमें करने लगा हूं कि अगर उस रिश्ते को हम अदराक कर लें
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اس رشتے کو، اس سوچ کو، اس رویے کو ہم محسوس کر لیں تو ہمارا رشتہ 1000 گنا اللہ سے بڑھ سکتا ہے۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگشت مبارک سے سورج کو پیچھے لے آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یار وہی رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہمارا بھی تو رب وہی ہے، یہ ہے رب۔ اور اتنا نوازتا ہے زکوٰۃ دینے سے، عشر دینے سے، اور جو آپ کی بے شک ذمہ داری ہو نہ ہو، آپ کی بے شک کاشتکاری ہو نہ ہو، آپ کا کوئی بھی بزنس ہو، اس میں آپ نے فکس کر لینا ہے کہ 10% آپ نے ادھر دینا ہی دینا ہے، اور ہفتے بعد، مہینے بعد زبردستی جو ہوتا ہے نا، جو ہم بینکوں والے جو مزاح کو زبردستی کر لیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں وہ پتہ نہیں بینکوں والے وہ کہاں لگاتے ہیں، وہ کدھر پولیٹیکل سائڈ پہ چلا جاتا ہے ہمارا وہ زکوٰۃ۔ اپنے ہاتھوں سے دیں، یہ بینکوں والوں کی طرف مت جائیں، آپ اپنے ہاتھوں سے وہ زکوٰۃ خود دیں گے، ایک تو آپ کو محسوس ہوگا، ہاتھوں کو پتہ چلے گا، آپ کو خود انر فیلنگ ہوگی کہ یار اس کو چلو میری وجہ سے کچھ ریلیف ملا ہے، تو میری وجہ سے اس کو ریلیف نہیں ملا، اس کی وجہ سے آپ کو ریلیف ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اب اجازت دیجیے ڈاکٹر اجازت بسم کو، اللہ حافظ۔